श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म के 5वें और 6वें अध्याय का पाठ करेंगे। आप लोग सुनिए। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मान, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह वश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके गंगा नदी, संगम, नदी, सरोवर, दबे, कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के दिन से पहले सिर न धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे। यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र धारण कर आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन न करे, न ही जल पीवे, अर्थात भोजन आदि में सारा दिन बिता दे। में ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे। इसके पश्चात ब्रह्मा को भोजन करावे और भूल के वृद्धों तथा वृद्धायु को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नृत व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदावरी का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र आदि का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। 5वां अध्याय संपूर्ण। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मान, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का
सत्संग आदि पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूर्ति करता है। श्री गंगा जी के पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अति प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह बस मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो मैं भी बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है जो जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमालय के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखने के बाद दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव से और अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा, मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी। तब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो, मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा, मेरे लिए और कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई यह वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसके घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्योष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उस समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम ले आए।
ये कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया, जो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बन और तुम्हारा पिता देवा शर्मा शस्त्राजित हुआ और चंद्र शर्मा अक्रय हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित हैं। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रतादि करता है, वह हमको तुम्हारे सामान ही प्रिय होता है। छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।